बाप की जूती बेटे का आना आगे जा आज मैंने अड़बादी कौन कही जा। तो सुभाष जी के द्वारा जो ये पहल की गई है कि राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल है, तो उनको बहुत अच्छा लगा है और उन्होंने कहा कि आपके दिमाग में ये कैसे आया। तो जैसे भी AI फंक्शन बन चुका है भारत के अंदर, जिसमें आप किसी भी बारे में जानकारी चाहते हैं वो आपको तुरंत मिल जाती है। ये अभी मैंने इस स्कूल का छोटा सा राउंड जो है सुभाष जी के साथ में लिया है, मुझे भी काफ़ी आश्चर्य भी हो रहा है और खुशी भी महसूस हो रही है कि भी हमारे अब ग्रामीण क्षेत्र में भी ये सारी सुविधाएं जो है अब उपलब्ध हो रही हैं। और सुभाष जी का जो नाम पूरे प्रदेश के अंदर एक जीके गुरु के नाम से लिया जाता है। जहाँ भी जाते हैं तो अक्सर पूछते हैं कि तारानगर में हमारे सुभाष जी सर हैं, वहाँ हम पढ़े हैं, हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है। स्किल का ज़माना है और जो स्किल के साथ चलेगा वो अपडेट रहेगा और मैं कहना चाहता हूँ भविष्य उसी का है। और जो स्किल के साथ नहीं चलेगा, आपने सुना होगा डायनासोर लुप्त हो गया था, वैसे ही लोग लुप्त हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ हुनर होगा तो कदर होगी, यूं एड़ियाँ उठाने से किरदार बड़े नहीं होते। राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डिजिटल है, यहाँ पे सब जगह हर एक रूम में वहाँ पे मतलब डिजिटल पैनल्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, जो भी है सारे जो डिजिटल है सारे। तो ये कहते हैं कि राज्य का सब पहला ये स्कूल है जो कि डिजिटल के फॉर्मेट पे शुरू किया गया है। इसके लिए मैं सुभाष सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। जो बच्चा इसमें दाखिला लेगा वो बच्चे के लिए एक स्वर्णिम विद्यालय के रूप में होगा। मैं यहाँ के डायरेक्टर महोदय सुभाष जी चारण और उनकी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से तारानगर क्षेत्र को एक शानदार सौगात जो मिल रही है। सुभाष जी ने जो नवाचार किया है वर्तमान तकनीकी को देख करके, ग्रामीण भाषा में अपन गाँव बूढ़िया जनता भी आया जे थोड़ा सा पहले जाम जा हमारे तो आज चीज देखना आज चीज ये कहावत यहाँ से थोड़ी हमारे लिए तो, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो बच्चे यहाँ पढ़ लेंगे, मुझे लगेगा कि मैं ही पढ़ लिया। प्रदीप सर, आप हरियाणा से चलकर आए हैं, आपको गुरुकुल स्कूल है वो कैसी लगी एक्चुअल में गुरुकुल स्कूल बहुत अत्याधुनिक स्कूल है और आज के टाइम में आपको देखोगे स्किल का ज़माना है और जो स्किल के साथ चलेगा वो अपडेट रहेगा और मैं कहना चाहता हूँ भविष्य उसी का है। और जो स्किल के साथ नहीं चलेगा, आपने सुना होगा डायनासोर लुप्त हो गया था, वैसे ही लोग लुप्त हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ हुनर होगा तो कदर होगी, यूं एड़ियाँ उठाने से किरदार बड़े नहीं होते। और सुभाष जी सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो मुहिम इन्होंने गुरुकुल स्कूल की है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाएगी, हम ऐसी कामना करते हैं सर। अच्छा सर, आप जयपुर से चल के आए हैं, गुरुकुल की जो स्कूल है उसकी व्यवस्था है आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बहुत ज़्यादा संख्या में जो है आसपास के लोग पधार रहे हैं गुरुकुल को, और सभी के मुंह से सुनने को लग रहा है कि जैसे भारत जो है डिजिटल भारत बन रहा है। तो सुभाष जी के द्वारा जो ये पहल की गई है कि राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल है, तो उनको बहुत अच्छा लगा है और उन्होंने कहा कि आपके दिमाग में ये कैसे आया। तो जैसे भी AI फंक्शन बन चुका है भारत के अंदर, जिसमें आप किसी भी बारे में जानकारी चाहते हैं वो आपको तुरंत मिल जाती है। तो आज का जो बच्चा है उसको अगर हम बचपन से ही हमारी जो इतिहास संस्कृति जो हमारा विषय रहा है भारत का, जो हमारी पहचान है, उसको हम बचपन से वो साथ सिखाएं, उसको खेल भी साथ में सिखाएं। कल को जैसे चूरू है, कृष्णा पूनिया है, देवेंद्र झाझरिया है, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा नाम जो है भारत का जो है आगे पहुंचाया है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी इनको आगे लेके जाए। इसी कारण इसको डिजिटल स्कूल के साथ प्ले स्कूल के रूप में भी इसको बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप नोट से चल के आए हैं, गुरुकुल स्कूल आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अच्छा भाई, आज के टाइम में आज के जो शहर हैं, बड़ी बड़ी सिटी हैं, उनमें ऐसी स्कूल आपको देखने को मिली अभी तक? नहीं मिली है। जो हनुमानगढ़ जिले में भी ऐसे इतनी बढ़िया स्कूल नहीं है। यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल है और सुभाष जी सर है उसकी तारीफ की उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप गुरुकुल स्कूल में हैं, आपको अलग क्या लगा? सर, इसमें अलग ये लग रहा है कि सबसे पहले तो हमने पहली बार देखा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डिजिटल है। यहाँ पे सब जगह हर एक रूम में वहाँ पे मतलब डिजिटल पैनल्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, जो भी है सारे जो डिजिटल है सारे। तो ये कहते हैं कि राज्य का सब पहला ये स्कूल है जो कि डिजिटल के फॉर्मेट पे शुरू किया गया है। इसके लिए मैं सुभाष सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको कि उन्होंने डिजिटल मतलब
हम जो डिजिटल को लाना चाहते रहे उनमें सबसे पहले स्कूल के मामले में जो सुभाष सर ने किया है, ये इनकी पहली पहल है। इनके बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर, राजस्थान में फर्स्ट डिजिटल स्कूल है, रियलिटी में बताइए आपको क्या लगा कि रियलिटी में ये हमने यहाँ पे बात भी की है, राहुल सर से हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो सर की जो थीम है डिजिटल और प्ले की, कंप्लीट उसको पारंगत कर रहे हैं, उसी के ऊपर खरे उतरे हैं। और मोस्टली अभिभावक जो पेरेंट्स हैं उनकी यही इच्छा होती है कि उनका बच्चा एज ए फैमिलियर फील करें। वो पूरा माहौल हमको यहाँ पे लगा है, प्ले भी है, डिजिटल भी है, और भविष्य में बच्चों के लिए और सभी अपने टीचर्स के लिए बात करेंगे और सर को कहेंगे तो अग्रिम शुभकामनाएं हैं इस नवाचार पहल के लिए। सर, अजमेर से सुनकर आप इतनी दूर तारानगर के अंदर गुरुकुल स्कूल देखने के लिए आए हैं, जिस चीज को सुनकर आप आए हैं वो एक्चुअल में आपको मिली है क्या? सर्वप्रथम सुभाष सर को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस तारानगर जो है आपको पता है एक तहसील लेवल का कस्बा है, उसमें इतना डिजिटल इनोवेटिव किया है। डिजिटल इंडिया की तर्ज पर राजस्थान की पहली डिजिटल स्कूल है। और इस स्कूल को देखते जब एक पेरेंट्स आते हैं उनकी उम्मीदें रहती है कि हमारे बच्चा जब जाए तो उसका सर्वांगीण विकास हो। तो जो सर्वांगीण विकास की थीम है मुझे यहाँ पर पूर्णतः परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है। बच्चे के लिए हर प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी जी, इसके साथ ही यहाँ पर जो बच्चे के डिजिटल रूप से जो जुड़ा हुआ बच्चा होता है उस डिजिटल कल्चर मिलता है, क्योंकि फ्यूचर में एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे इनोवेटिव इस स्कूल में देखने को मिले और मुझे देख के स्कूल बहुत अच्छा लगा। और पेरेंट्स को मैं कहूँगा यदि बच्चों को यदि नया इन फ्यूचर यदि कहें एक नए इनोवेटिव जमाने में यदि आप एजुकेट करना चाहते हैं, यानी बच्चा एक मल्टी टैलेंटेड कैसे बने, तो आपको मल्टी स्किल उसको देनी पड़ेगी। और मल्टी स्किल के लिए तारानगर की जो गुरुकुल स्कूल है ये आपके लिए बेहतर और सुटेबल जगह है। थैंक यू सर। मैडम, आप एनजीओ चलाते हैं? नमस्कार, मैं एनजीओ चलाती हूँ। जी जी, लेकिन आपको ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीतल चौधरी। जी जी, पूरी डिटेल में बताइए। मैं शीतल चौधरी चूरू जिले की ही रहने वाली हूँ, सरदार से तहसील की। तारानगर मेरा आना जाना रहता है। और सुभाष भाई साहब के जो पापा जी अमर सिंह जी चरण वो हमारे जानकार भी हैं। अभी हमारा जो एनजीओ चल रहा है वो गुड़गांव में चल रहा है। जयपुर और गुड़गांव को मिलाकर 150 बच्चे हैं अनाथ। तारानगर, राजगढ़, चूरू को मिलाकर टोटल हो जाते हैं 250 बच्चे अनाथ, जिनके माँ बाप नहीं है। उनमें कुछ हैंडीक्राफ्ट बच्चे भी हैं। और अब वो सभी बच्चे यहाँ इस जगह पे निःशुल्क पढ़ेंगे, क्योंकि बाजी से बात हो गई। हाँ, बात हो गई उनकी। बिल्कुल बात हो गई मेरी, मुझे विश्वास था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कल हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको भी छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ ये बात करने के लिए। ये तो 150 बच्चे हैं, मैं अगर 10,000 भी ले आऊंगी तो भी सुभाष भाई साहब उनके लिए करेंगे करेंगे करेंगे। हरि सिंह जी, तारानगर का सौभाग्य है कि गुरुकुल जैसी भव्य और डिजिटल स्कूल बनकर तैयार है। आप यहाँ पर आए हैं, रियलिटी बताइए कि ऐसी स्कूल आपने आज तक कहीं देखी है जो वास्तव में डिजिटल है? बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आज मौका मिला ऐसी शानदार स्कूल देखने के लिए। और ये भी सौभाग्य है कि तारानगर जैसे छोटे से कस्बे में ऐसी शानदार डिजिटल स्कूल जो बनाई है, इसके लिए संचालक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि आप बच्चों के लिए तारानगर के ऐसी सुविधाएं दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसा लग रहा है कि ऐसा सौभाग्य तारानगर को मिला है? मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं सुभाष जी को और उनके पूरे परिवार को कि इसने एक शानदार डिजिटल गुरुकुल की स्थापना की है। और सुभाष जी का जो नाम पूरे प्रदेश के अंदर एक जीके गुरु के नाम से लिया जाता है। जहाँ भी जाते हैं तो अक्सर पूछते हैं कि तारानगर में हमारे सुभाष जी सर हैं, वहाँ हम पढ़े हैं, हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है। तो आज इन्होंने एक नए डिजिटल गुरुकुल ये संस्थान की स्थापना की है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सभी क्षेत्रवासियों के लिए यह सुनहरा अवसर है। गुरुदेव, आप एजुकेशन लाइन से जुड़े रहे हैं हमेशा। आपने कभी सोचा था कि तारानगर के अंदर एक ऐसा स्कूल बनने जा रहा है जो राजस्थान में पहला होगा, जो डिजिटल है? आपको कितनी खुशी है कि राजस्थान के अंदर तारानगर ही सुभाष जी ने चूज किया? बिल्कुल, बहुत अच्छी खुशी हो रही है और यहाँ का एनवायरनमेंट भी देख रही बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चारों तरफ से मैंने देखा है पूरा ही पूरा डिजिटल है, सब तरफ कैमरे लगे हुए हैं, सब तरफ से इधर से ये हॉल सा बनाया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लगा, बच्चों को सीखने के लिए मिलेगा।
भाई साहब, सावा तारानगर के अंदर आपका ब्रांड है वो प्रसिद्ध है। बिल्कुल अब इसी ब्रांड के साथ साथ आप तारानगर पूरी तहसील को घूमते आ रहे हैं। जी सर। आपने कभी सोचा था कि तारानगर को ऐसा मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा कि जो राजस्थान में कहीं भी बना सकते थे वो स्कूल तारानगर में बनी है, राजस्थान की पहली डिजिटल स्कूल बनी है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले से भी तारानगर वैसे शिक्षा की नगरी थी। जो इस टाइप का जो प्लेटफॉर्म गुरुजी ने, सुभाष जी चारण ने जो दिया है, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि ऐसे क्षेत्र में, इस जगह में भी इतना बड़ा, जैसे एनसीआर क्षेत्र में ऐसे इतने बड़े स्कूल होते हैं, वो हमारे क्षेत्र में मिला है। बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। सभी सुविधा है और कोई समस्या नहीं। जो तारानगर की वासी हैं उनके लिए एक संदेश आपके पास? बहुत बढ़िया संदेश है। ये गुरुकुल यहाँ खुला है, इतने बड़े स्कूल खुला है, तो आप लोगों की सब व्यवस्था है, इससे कुछ नहीं। राजस्थान की पहली डिजिटल स्कूल खुली है, आपको कैसा लगा? कैसा मतलब माहौल है वो पैदा होगा कि क्योंकि पहली ऐसी स्कूल है जो राजस्थान में तारानगर को ही चूज करके बनाई गई है, आपको कैसा लगा? ये विद्यालय देखकर ऐसा लगता है कि ये विद्यालय न होकर एक अपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, घर होता है, वैसा घर महसूस हो रहा है। जो बच्चा इसमें दाखिला लेगा वो बच्चे के लिए एक स्वर्णिम विद्यालय के रूप में होगा। मैं यहाँ के डायरेक्टर महोदय सुभाष जी चारण और उनकी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से तारानगर क्षेत्र को एक शानदार सौगात जो मिल रही है, इसका फायदा हमारी आने वाली संतानों को मिलेगा और वो भविष्य दूर नहीं होगा जब इसी विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे आईएएस और आईपीएस बनकर हमारे तारानगर क्षेत्र का नाम पूरे भारत में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मतलब ओपनिंग भी हो गई, आपको कैसा लग रहा है क्योंकि ऐसा स्कूल राजस्थान में कहीं नहीं? सबसे पहले तो मैं गुरुकुल के डायरेक्टर, गुरुकुल कोचिंग इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर जो सुभाष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो इस तरह की सुविधा जो है तारानगर जैसे क्षेत्र में जो इन्होंने उपलब्ध कराई है, और साथ ही इनके पिताजी का भी आशीर्वाद मैं मानता हूं, जिनके आशीर्वाद की वजह से जो इस मुकाम तक आज सुभाष जी पहुँचे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये अभी मैंने इस स्कूल का छोटा सा राउंड जो है सुभाष जी के साथ में लिया है, मुझे भी काफ़ी आश्चर्य भी हो रहा है और खुशी भी महसूस हो रही है कि भी हमारे अब ग्रामीण क्षेत्र में भी ये सारी सुविधाएं जो है अब उपलब्ध हो रही हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक जो है डिजिटल जो आज युग में जो हम आज रह रहे हैं, और उसी तर्ज पे जो है इस स्कूल को बनाया गया है। इनफैक्ट मैंने एक छोटा सा ऑडिटोरियम भी यहाँ देखा, बड़ी स्क्रीन वाला ऑडिटोरियम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आजकल मॉडर्न स्कूल्स में भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, अपने यहाँ पे जो है ना हम यहाँ सारी सुविधाएं दे रहे हैं सभी को। तो तारानगर के लिए इससे खुशी की बात और सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। सुभाष जी जैसे गुरुजी जो हैं यहाँ पे तारानगर में हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, मैं तो ये मनोकामना करता हूँ भगवान से। बहुत सबसे पहले तो तारानगर के सभी निवासियों को और आसपास के ग्रामीण और कस्बे के निवासियों को मेरी ओर से इस बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुभाष जी ने जो नवाचार किया है, वर्तमान तकनीकी को देख करके जिस प्रकार से प्रत्येक क्लास में डिजिटल बोर्ड, ये बहुत ही शानदार नवाचार है। और सर, आपने जिस बच्चे को हिस्ट्री में परिपूर्ण किया, आज वो पूरे राजस्थान, पूरे देश में पॉपुलर है। आपने कभी सोचा था कि आज वो ऐसा काम कर जाएंगे जो पूरी जगह पर हर दिल अजीज हो जाएंगे, हर जगह छा जाएंगे? आपने कभी सोचा था? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है तारानगर क्षेत्र में जहाँ इस तरीके की सुविधाएं जो है बहुत ही कम मिल रही है, उन चीज़ों को यहाँ जो है स्थापित करके, और केवल तारानगर का ही नहीं, हमारे पूरे जो हैं राजस्थान स्तर पर उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। दूसरी बात है, अब मैं अगर पीछे की बात करूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक समय था जब विद्यार्थी रूप में मैंने इनको 2-3 वर्ष तक कोचिंग करवाई थी, तो उस समय जो है बड़ी तल्लीनता से इन्होंने 1 बार 2 बार नहीं 3-3 बार कोर्स किया था। तो उस समय जो है मतलब ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन आज अगर मैं देखूं तो इनका नाम लेते ही मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, और जो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज उन्होंने जो है, मुझे इनको देखने के लिए बड़ी ऊंची गर्दन करनी पड़ रही है। तो स्वाभाविक है, मेरी तरफ से और दिल की आत्मा से दुआ है कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। आपका ये जो एक एस्टेब्लिशमेंट है, या कहूँ मैं कि शिक्षा क्षेत्र में, दैट इज़ द प्लेटफॉर्म
provided by सुभाष सारण, by which we can see the future of our child. तो ये जो है इन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए मैं दिल से इनको दुआ करता हूँ। और इनका ये जो है सिस्टम जो एजुकेशन की अलग इन्होंने जगाई है वो सदा अमर रहेगी। और इसके साथ साथ जो है थोड़ा बहुत आज इनके नाम के साथ मेरा भी नाम आया, तो इसके लिए मैं जो है अपने आप को बड़ा खुश नसीब मानता हूँ। बधाई हो। किस्सा जो क्लासरूम के अंदर आम बच्चों के साथ बीतता है, उनका कोई ऐसा किस्सा बताओ। देखिए ऐसा है कि अगर मैं इस बात को कहूँ तो ये चुलबुले तो सदा से रहे हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने कभी किसी भी चीज को टेंशन लेके नहीं किया। ये इनका एक अपना नजरिया था कि उन्होंने जो भी चीज या स्टडी भी की या जो भी साथियों के बीच भी रहे तो हंसी मजाक के रूप में ही उन्होंने जो उस काम को किया। इनकी एक टीम थी जिसमें रमाकांत जी हैं, शीशराम हैं, शीशराम तो पुलिस में और बाकी ये हैं, एक दो और भी थे, पूरी टीम थी इनकी। तो मतलब एक खुश मिजाजी के रूप में जो है ना, एक साथियों के साथ एक जोली मूड में रहने वाले बंदे थे। तो अब देखो ऐसा है, अगर मारवाड़ी में रांगी भाषा में अगर कहे है तो कह बेटे की बाप की जूती बेटे का आना आगे जा, जब मैंने अड़बादी कौन कही जा। सर सिक्कर से सुभाष जी का पुराना नाता रहा है, आप अच्छी तरह इनको जानते हैं। हमने कोचिंग की शुरुआत साथ ही की थी दोनों की ऑफलाइन। आज का जो माहौल है, आज जो ये स्कूल खुले हैं, इसके ऊपर आप इनके बारे में क्या कहते हैं? मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि कोचिंग सेक्टर का व्यक्ति और जब स्कूल एजुकेशन में आता है उसकी पूरी छवि, पूरी भूमिका देखने को मिली। मतलब मेरे को अकॉर्डिंग तारानगर में शायद ये पहला डिजिटल स्कूल होगा। एक एक रूम को इन्होंने इस प्रकार से सजोया है कि मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स, अभिभावक हैं, उनको प्राउड होगा इस बात को लेकर कि हमारा बच्चा केवल एक शिक्षा ग्रहण करने नहीं आएगा, वो भावनात्मक रूप से, वो शारीरिक रूप से, वो मानसिक रूप से, वो पूरे सर्वांगीण विकास के साथ यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएगा। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये तारानगर के लिए, इनका क्या पर्पज है क्या नहीं है, लेकिन तारानगर के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान है। ये चाहते तो जयपुर और राजस्थान के किसी भी जिले में ऐसा कर सकते थे, लेकिन तारानगर को चुना। ये कहीं ना कहीं इनकी आत्मीयता, इस भूमि के प्रति इनका प्रेम को दर्शाता है। तो मैं तो बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि निश्चित रूप से स्कूल एक नई कीर्तिमान रचेगा। जैसे इन्होंने कोचिंग लाइन में एक नई टैग लाइन डाली थी, और निश्चित रूप से स्कूल एजुकेशन में निश्चित रूप से एक नई लाइन डालेंगे जहां पे माता पिता को आकर ये फील होगा कि हमारा बच्चा एक सही जगह पे है और सही हाथों में। बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसके पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बड़े शहर महानगरों में जो एक सुविधा होती है, सुनने में आया अभी कि ये राजस्थान का पहला आधुनिक सुविधाओं से सर्जित विद्यालय है, तो क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी सौगात है और हम सब के लिए खुशी का पल है। हम सब बड़े इस चीज़ को देख के खुशी है। और दूसरा अंदर एक मलाल भी है। मलाल इस चीज़ का है कि हम इस ऐसे प्रांगण में नहीं पढ़ पाए। ग्रामीण भाषा में अपन कहूँ बूढ़िया कहता भी है जे थोड़ा सा पहले जाम हमारे तो चीज देख लिया। ये कहावत यहाँ चरितार्थ हुई हमारे लिए तो, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो बच्चे यहाँ पढ़ लेंगे, मुझे लगेगा कि मैं ही पढ़ लिया। पूरे सुहास एक बड़ा चेहरा है शिक्षा जगत में, और लंबे अरसे से क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि एक ऐसा विद्यालय बने। सबसे बेहतर मुझे जो चीज़ अच्छी लगी यहाँ, बिल्डिंग तो हर कोई बना लेता है, लेकिन यहाँ बच्चे के बैठने की शानदार स्पेस है और अंदर से जो रोशनी आ रही है बाहर की, ये ज़रूरी होती है, समझे। और दूसरा मैंने ये खेल मैदान जो देखे हैं, मैंने ये बैडमिंटन का देखा है, वॉलीबॉल का है और बाहर क्रिकेट का है, दौड़ने का है। ये चीज़ें बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है। वर्तमान में सिर्फ क्या होता है कि बच्चे पर प्रेशर होता है कि 100% लाना है, 90% लाना है। बच्चे का सिर्फ माइंड विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास जो होना चाहिए, शारीरिक विकास वो नहीं है, और उसमें जीरो थे। इस प्रांगण में स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल ये फोकस है। स्किल अपने बच्चे की हुनर की पहचान होनी बेहद ज़रूरी है, और जिस बच्चे की हुनर की पहचान होगी, बच्चे किस में हॉबी है और हुनर की पहचान होगी, तो निश्चित मैं आपको ये कहता हूँ कि हमेशा इतिहास गवाह है, देश जब भी गवर्नमेंट हुआ है तो गांव की चौपाल से प्रतिभा निकली है, और आज ये ग्रामीण कस्बे में एक छोटे से कस्बे इतनी बड़ी स्कूल बनी है। तो जैसे सुभाष ने नाम कमाया पूरे देश और प्रदेश में, हम आसानी विश्वास रखते हैं कि पूरे देश और दुनिया में इस विद्यालय का और इस स्कूल के बच्चों का नाम होगा। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद चारण परिवार को, सुभाष भाई को।